नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 85,940 हो गई, जिसमें से 2,752 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 30,152 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने की सभी लोगों के खातों में 7,500 रुपए डालने वाली न्याय योजना लागू करने की मांग। कहा, मजदूरों को कर्ज की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी में मुसीबतों का सामना कर रहे गरीबों, किसानों और मजदूरों तक न्याय योजना की तर्ज पर मदद पहुंचाने की मांग की है। इस योजना में सभी के खातों में 7,500 रुपए डालने की योजना है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से आग्रह किया कि वह आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करें और सीधे लोगों के खातों में 7,500 रुपए डालें। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन को समझदारी और सावधानी के साथ खुलना चाहिए। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था में आने वाले तूफान का मुकाबला करने की तैयारी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जो भी पैकेज होना चाहिए था वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर मैं निराश हूं। आज किसानों, मजदूरों और गरीबों के खातों में सीधे पैसे डालने की जरूरत है। आप कर्ज दीजिए, लेकिन भारत माता को अपने बच्चों के साथ साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। सीधे उनकी जेब में 7,500 रुपए डालिए। इस वक्त गरीबों, किसानों और मजदूरों को कर्ज की जरूरत नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं विनती करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को पैकेज पर पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों और मजदूरों को सीधे उनके खाते में 7,500 रुपए डालने चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार वित्तीय घाटा बढ़ जाने की वजह से मजदूरों को सीधे पैसे नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि पैसे नहीं देने का कारण रेटिंग है। कहा जा रहा है कि वित्तीय घाटा बढ़ जाता है तो बाहर की एजेंसियां हमारे देश की रेटिंग कम कर देती हैं। हमारी रेटिंग हमारे मजदूर, किसान, छोटे कारोबारी बनाते हैं। इसलिए रेटिंग के बारे में मत सोचिए, सभी को तुरंत 7,500 रुपए दीजिए। गांधी के मुताबिक लॉकडाउन खोलते समय समझदारी और सावधानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें इसे ध्यान से हटाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बुजुर्गों, हृदय, फेफड़े और किडनी के रोग से ग्रसित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में मांग और आपूर्ति दोनों बंद है। सरकार को दोनों को गति देनी चाहिए। अब सरकार ने जो भी कर्ज पैकेज की बात कही है उससे मांग शुरू नहीं होने वाली है, क्योंकि बिना पैसे के लोग खरीद कैसे करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मांग को शुरू करने के लिए लोगों के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। न्याय जैसी योजना इसमें मददगार साबित हो सकती है। मांग शुरू न होने पर बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, जो कोरोना से भी बड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरा यह कहना है कि आप न्याय का नाम कुछ और दीजिए, लेकिन अगले कुछ महीनों के लिए इसे लागू कर दीजिए और सभी के खातों में 7,500 रुपए डालें। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर वह न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी कि न्याय योजना लागू करके हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद देगी, यानी कि हर महीने 7,500 रुपए देगी। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि सरकार की आलोचना फिलहाल नहीं करने के अपने रुख पर कायम रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह समय किसी को भी गलत बताने का नहीं बल्कि इस बहुत बड़ी समस्या के समाधान का समय है। प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम सबको इनकी मदद करनी है। बीजेपी सरकार में है, इनके पास मदद के ज्यादा साधन हैं। हम सबको मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह विकल्प देना ठीक नहीं है कि या अर्थव्यवस्था की रक्षा हो या फिर स्वास्थ्य की। हिंदुस्तान बहुत काबिल देश है। अगर हम ठीक से योजना बनाएं तो दोनों चीजों को बढ़िया तरीके से संभाला जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत सभी के खातों में 7,500 रुपए जल्द से जल्द डाले जाएं। वह अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, विशेष ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों की वापसी का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा कर दी कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों के परिवहन की पूरी लागत राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूरों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे प्रवासी मजदूरों के कठिन परिश्रम को सलाम करते हुए मुझे पश्चिम बंगाल के निर्णय की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को विशेष ट्रेनों द्वारा लाए जाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। किसी भी प्रवासी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को एक संदेश भेज दिया गया है। बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए 105 और ट्रेनों की व्यवस्था की है, जबकि विपक्षी
दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की मंशा अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों और तीर्थयात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने की नहीं है। आपको बता दें कि इन 105 ट्रेनों में से 3 शनिवार को नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से रवाना हो चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की सरकार की यह कवायद 14 जून तक जारी रहेगी। वह अगली बड़ी खबर, मजदूरों के पलायन पर बिहार सरकार की बड़ी मुहिम। मुख्य सचिव बोले, पैदल चलने वाले लोगों को मदद दिलाने की जिम्मेदारी अब थानों को दी गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि आने वाले मजदूरों के लिए बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। दीपक कुमार ने कहा कि 25 मई तक बाहरी राज्यों से अप्रवासी मजदूर आएंगे। हमारा अनुमान था कि 7 से 8 लाख लोग होंगे, पर आज की डेट में यह अनुमान बढ़कर 12 से 15 लाख हो गया है। आपको बता दें कि यह नंबर अचानक से बढ़ा है। लोग ट्रेन चलाने को लेकर मांग कर रहे हैं और हम ट्रेन चला भी रहे हैं। हम लोग आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। वो अगर आते भी हैं तो उससे हमारे ही राज्य को लाभ होगा, क्योंकि हम उनके स्किल को यूज करेंगे। हालांकि जो पहले 18 मई तक लाने का टारगेट था, उसे अब पूरा करने में अधिक समय लगेगा। हम लोग अब 25 मई तक का टारगेट रख रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वो काफी संख्या में हैं और हम लोग उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में रख रहे हैं। वो जितने भी राज्य से आ रहे हैं, हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि अगर हम लोग 25 मई तक सभी लोगों को वापस लाते हैं और उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रखते हैं तो भी ये 5 से 6 जून तक का समय चला जाता है। इस पीरियड में श्रमिकों का मूवमेंट होगा, ट्रेनें चलेंगी, बसें चलेंगी, उनके लिए पदाधिकारी और कर्मचारियों का मूवमेंट होगा। आपको बता दें कि इस वजह से इस दौरान अगर हम लॉकडाउन खोल देते हैं तो हमारा जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि कम से कम 31 मई तक बेसिक लॉकडाउन जारी रहे। वह अगली बड़ी खबर, आने वाला है चक्रवाती तूफान अम्फान, तेज हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर और दक्षिण अंडमान सागर के पास कम दबाव का क्षेत्र बना है। आपको बता दें कि इससे उड़ीसा और आसपास के इलाकों में 16 मई की शाम को चक्रवाती तूफान अम्फान की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगर ये चक्रवाती तूफान के तौर पर विकसित हुआ तो 17 मई तक उत्तर पूर्वी की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि इस समय हवा की रफ्तार 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। आपको बता दें कि जो बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वह अगली बड़ी खबर, रामविलास पासवान ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के भी बनाए जाएंगे राशन कार्ड, दिया जा रहा है मुफ्त में राशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दौर में 2 वक्त की रोटी के लिए प्रवासी मजदूरों को फिलहाल अगले 2 महीने तक केंद्र सरकार मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है। आपको बता दें कि लेकिन उनके लिए अब स्थायी राशन कार्ड बनाए जाएंगे और इस राशन कार्ड बनाए जाने पर विचार तेज हो गया है। आपको बता दें कि सभी के लिए नए राशन कार्ड दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल के बारे में विस्तार से पत्रकारों से बातचीत की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के सभी राज्यों में लागू हो जाने से प्रवासी मजदूर किसी भी दूसरे राज्य से अपने हिस्से का अनाज आसानी से उठा सकते हैं। पासवान ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को मई और जून में 5-5 किलो अनाज के साथ 1 किलो दाल देने का प्रावधान किया गया है। पासवान ने जोर देकर कहा कि अन्न की कमी से किसी भी गरीब की रसोई सूनी नहीं रहेगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सभी राशन कार्ड धारकों के साथ प्रवासी मजदूरों को अनाज वितरण का दायित्व राज्य सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन प्रवासियों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, राज्य उनका ब्यौरा 15 जुलाई तक केंद्र के पास भेजेंगे। नया राशन कार्ड बनाने के बारे में पासवान ने बताया कि इसके पहले केंद्र सरकार कुछ फैसले करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी 5 साल बाद राशन कार्ड प्रणाली की समीक्षा और राशन कार्ड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने पर पुनर्विचार करने का प्रावधान है। इसके लिए नीति आयोग की सिफारिश और ताजा जनगणना के आंकड़ों की जरूरत होगी। पासवान ने कहा कि राशन प्रणाली के तहत फिलहाल 80 करोड़ आबादी को राशन मिलता है, जबकि चिन्हित प्रवासियों की संख्या 8 करोड़ है। आपको बता दें कि इसी आधार पर राज्यों को 10% अतिरिक्त राशन आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सुदूर क्षेत्रों तक राशन पहुंचाने में सरकारी एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अब प्रवासी मजदूरों के लिए भी नए राशन
राशन कार्ड जल्दी ही बनाए जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने अब तक 14 लाख फंसे हुए लोगों को पहुंचाया उनके घर, 1074 ट्रेनों का किया संचालन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। लगातार पलायन कर रहे इन मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए इन्हें उनके गृह राज्य भेजने का इंतजाम किया हुआ है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए करीब 14 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। ट्वीट में आगे बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने देश भर में 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। पिछले 3 दिनों के दौरान प्रतिदिन 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को उनके घर पहुंचाया गया है। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट बारिश संभव है। दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की पहाड़ियों और उत्तर पश्चिमी के मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। लक्षद्वीप में भारी बारिश संभव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए और सभी प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।